हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने शानदार यूट्यूब चैनल विशेष गुरु स्टडी के साथ में। साथियों, आज की चर्चाएं बेहद ही खास होने वाली हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि जो टेंस हमारा पास्ट है, जो पास्ट टेंस है उसका चौथे नंबर वाला, यानी कि जो 4वें नंबर पर जो आता है जिसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, उसकी पूरी की पूरी पहचान को जिस तरीके से हमने और वीडियोस में चर्चाएं की हैं उसी तरीके से आज भी हम बहुत ख़ास तरीके से चर्चाएं करने वाले हैं। तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जुड़ जाएं, फटाफट से समझ लें इस टॉपिक को एकदम खास तरीके से, पहचान को और सारे के सारे नियमों को विद एग्जाम्पल आपको बताने वाले हैं। तो समझ ध्यान से इसको समझें और जो चीज़ आपके ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहली बात तो ये आती है कि ये टेंस किस किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि आप जब बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा देने जाते हैं, क्लास 10th की और क्लास 12th की, 9th हो, 11th हो, 12th जो भी हैं क्लासेस 9 से लेके और भी क्लास 3rd से लेके 12th तक की बात करें तो आप समझ लीजिए उसमें जब हम ट्रांसलेशन सीखते हैं, यानी कि जब हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी का अनुवादन करना सीखते हैं तो आप समझिए कि इनकी बहुत आवश्यकता होती है। तो पूरा का पूरा सीरीज हम लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए, ठीक है। और फटाफट से इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए आगे समझते हैं क्या है टॉपिक, ठीक है। पहचान है इसकी जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय भी दिया हो, यानी कि ये ऐसे वाक्य हैं जो पास्ट में होंगे। कब होंगे भैया? पास्ट में। पास्ट मतलब होता है जो बीता हुआ समय है, बीता हुआ यानी कि जो बीत चुका है। बीते हुए समय के लिए हम पास्ट कहते हैं। पास्ट यानी कि भूतकाल हिंदी में। परफेक्ट मतलब होता है जो पूर्ण रूप से हो चुका है, और कंटिन्यूस मतलब जो लगातार। अब समझिए, परफेक्ट का मतलब यहाँ पे है समय से। किससे है? समय से। अब समय का सीधा सीधा मतलब परफेक्ट से है और पास्ट का सीधा सीधा मतलब है भूतकाल से। इसकी पहचान खास तरीके से बताऊंगा जिससे आपको याद रहे और पूरा का पूरा बताऊंगा। कंटिन्यूस का मतलब है लगातार तरीके से। मान के चलिए कोई काम जो है वो लगातार हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? वो हो रहा है भैया हमारा भूतकाल में। भूतकाल में जैसे मैं कहूँ, मैं 2 बजे से खाना खा रहा था, यानी कि उसमें एक समय दिया है, उसमें एक समय आ रहा है और वो समय ऐसा है कि जिसके साथ साथ वो काम पास्ट में हो रहा है, यानी कि बीते हुए समय में हो रहा है। आप इस बात को समझें और ये बात भी समझ लें कि इसका जो पहला नियम है वो क्या कहता है। पहले तो ये बात समझ में आ गई कि रहा था, रही थी, मतलब आप ये समझिए कि जो वाक्य, जिन वाक्यों के बाद में या अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसी पहचान देखने को मिले तो आप समझ जाएं कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है निश्चित तौर पर। बात क्लियर है। अब बात करते हैं पहले नियम की। पहला नियम हमारा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। आपको समझा देता हूँ खास तरीके से हिंदी के साथ में। हेड यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। बीन भी इसके साथ में जुड़ता है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सहायक क्रियाएं बोलते हैं इन्हें, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब है और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये है हमारी मेन वर्ब। इसको मुख्य क्रिया बोलते हैं। जैसे मान के चलिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जैसे खाना पीना, उठना बैठना, ठीक है, जाना आना, इस तरीके से ये कुछ क्रियाएं होती हैं जिनको हम जो है वो मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। अब बात समझिए, यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, सिंस, फॉर का प्रयोग होगा और टाइम भी आएगा। अब एक बात समझे, बहुत खास बात है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब इसमें टाइम की बात आ रही है ना। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी मिसिंग है, इसको मैं लिख दूंगा बाद में। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये सिंस फॉर जो है वो टाइम भी आएगा। जैसे मैंने आपको पिछले, आप इसका पास्ट का जो है वो परफेक्ट देखें, उसमें आप समझ जो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसको देखेंगे तो आप उसको पता चलेगा कि सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है। देखो, सिंस जब लगता है भैया, सिंस जब लगता है जब कोई बजे, ठीक है, 3 बजे 4 बजे जो भी आ जाए,
कोई भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पे 2 ही नहीं और भी बज सकते हैं, ये आ जाए। और मैं कह दूं कि यहाँ पे मान के चलो 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, इस तरीके से आ जाए। कोई सन आ जाए 2011, 2007, 2009, तो इन सब के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और इनके साथ साथ मैं जोड़ दूं, यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ सकता हूँ। जैसे आप समझिए कि इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी, जैसे 3 बजे, 4 बजे फरवरी। अब मैं यहाँ पे कह दूँ कि सोमवार, मंगल, बुध, इस तरीके से ये दिनों के नाम भी इसमें जुड़ जाते हैं, समझ रहे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ कि फॉर जो है FOR का प्रयोग क्यों होता है। और FOR का प्रयोग जब होता है 2 माह हैं, 4 माह, 4 दिन, ठीक है, 6 साल, है ना। इस तरीके से जब ये समय आता है जिसमें अनिश्चितता दर्शाई जाती है, समय की क्या दर्शाई जाती है, अनिश्चितता, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं सामान्य तौर पर। और यहाँ पर सिंस का प्रयोग जब करते हैं जब कोई 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, मतलब जो घड़ी में बज रहे हैं समय, समझ रहे हो, जो घड़ी में बज रहे हैं समय, बात समझ रहे हो, बात क्लियर हो रही है, एकदम क्लियर है। चलिए देखिए, अब बात को यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर सिंस फॉर हो गया, सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है। अब समय की बात आती है। एक बात ध्यान रखें, किसी भी वाक्य में अगर ये बात आए समय वाली, तो समय को सबसे आखिरी में या अंत में लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और उसके साथ साथ सिंस और फॉर को ध्यान में रखते हुए ही इस काम को करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, खास एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे मान के चलते हैं, वह है सोमवार से खेल रहा था। ये कोई वाक्य है हमारे पास, ये साधारण सकारात्मक वाक्य है जिसमें ना तो कोई नहीं शब्द है और ना तो कोई क्या शब्द है। तो वह के लिए आएगा, लड़का है, ही आएगा, ही के साथ में हेड भी ना आएगा, क्योंकि देख लो हेड लग रहा है। उसके बाद में नियम के अनुसार चलते हैं। देखो इन सूत्रों को याद कर लो एक तरीके से, ऐसे मान लो जैसे गणित में सूत्र होता है वैसे ही सूत्र है। अब बीन आ गया। अब खेलना की यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, खेलना की प्ले के साथ में ING जुड़ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट क्या भैया, खेलना, मतलब गेम। देखो खेल मतलब होता है कि किसी चीज़ को खेलना, और जो खेला जा रहा है तो वो खेल खेला जा रहा है, तो खेल है इसके अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो गेम। अब सोमवार मतलब समय आ गया, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस, यहाँ लिख देता हूँ सिंस। सोमवार की होती है MONDAY, मंडे हो गई। अब मंडे इसकी हो गई, तो यहाँ पर आप समझें कि इसके साथ में ये जो है ही हैड बीन प्लेइंग द गेम और सिंस मंडे। एकदम क्लियर है डाउट। अब यहाँ पे मैं कहूँ तुम, या मैं लिखूँ मैं शहर में, ये लिखें 3 बजे से शहर में आ रहा था। बात क्लियर आ रही है आवाज एकदम। चलिए यहाँ पर मैं के लिए आएगा आई, ठीक है, आई के साथ में आएगा। एक बात और बता दूँ आपको, देखो इनमें हेड बीन जो है वो एक वचन बहुवचन दोनों में लगता है। बात को समझे एक सेकेंड। हाँ, बात कहाँ पर चल रही है साथियों, यहाँ पर आप समझें कि यहाँ पे आई के साथ में हेड आ रहा है, हेड के साथ में आप समझे बीन भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नियम में है और नियम में जो चीज़ है उसको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप समझें आना की क्या होती है, कम होती है। कम के साथ में हम ई को हटा के, इस ई को रिमूव करके और यहाँ पे कमिंग लिख देंगे, कमिंग। मैं और मतलब मैं की होगी इन, और सिटी की हो जाएगी इन द सिटी। एकदम कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। अब 3 बजे है यहाँ पर समय। अब समय के लिए भैया लगेगा सिंस, क्योंकि 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 9 बजे, ये समय ऐसा समय है जो निश्चित समय है, और यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। 3 o'clock, बजे की होती है o'clock, ठीक है, ध्यान में रखें इस बात को। और आगे समझ लें अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम कहता है कि मान के चलिए नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। इन चीज़ों को इसमें मुख्य तौर पर ध्यान में रखा जाता है। आप समझिए इस बात को। यहाँ पर जो हेड के बाद में है, हेड के बाद में भैया नोट लग जाता है, बस हेड के बाद में क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। क्लियर, एकदम क्लियर। हाँ, तो यहाँ पर हेड के बाद में नोट लग गया। इसी तरीके से एक वाक्य ले लेते हैं। मैंने लिखा माताजी
6 घंटे से कमरा साफ कर रही और थी। बात को समझे। माता जी की आएगी द मदर, उसके बाद में हेड लगेगा क्योंकि भैया एक वचन है। अब एक वचन है, इसमें देखें एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ नोट लेना पड़ेगा क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है, ठीक है, नोट लेना पड़ेगा, नकारात्मक के लिए नोट। अब यहाँ पर हेड के बाद में नोट आ जाएगा, हेड के बाद में आएगा नोट, फिर आएगा बीन, क्योंकि आप नियम को देखें, देखो नियम क्या कह रहा है, हेड के बाद में नोट आ रहा है, फिर बीन लग रहा है, उसी तरीके से द मदर हैड नॉट बीन, फिर आएगा साफ करना की हम लिख देंगे क्लीनिंग, क्लीन कर रही है ना उसको, CLEANING, क्लीनिंग द रूम, ROOM, ठीक है, रूम। उसके बाद समय रह गया 6 घंटे, तो हम लिख देंगे for 6 hours। बात कोई बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है, ये वाक्य हो जाएगा जनरली। बात समझ में आई, एकदम खास तरीके से विद एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, समझ लें इस बात को। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और कोई मान के चलते हैं, वह फरवरी से विद्यालय नहीं जा रही थी। तो फरवरी से विद्यालय नहीं जा रही थी, तो कोई लड़की है तो यहाँ पे आएगा सी, फिर उसके बाद आएगा हेड, फिर आएगा नोट, फिर आएगा बीन। क्यों आया नोट? नोट इसलिए आया भैया क्योंकि नियम कह रहा है नोट आएगा, देखो अंग्रेजी का नियम है, हेड नोट बीन। उसके बाद जाना की आ जाएगी गो के साथ में ING, गोइंग टू स्कूल, एकदम कोई दिक्कत वाली बात, डाउट वाली बात नहीं है। अब फरवरी, अब मान के चलो हमने 3 फरवरी ले लिया, यहाँ पे 4 फरवरी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस, फॉर FEB, इतना लिख दो शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं। FEBRUAR भाई पूरा भी आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया एकदम। अब अगला नियम इंटेरोगेटिव का नियम देखिए। 3 नियम इतने बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो उसके लिए आप इन 3 नियमों को कंप्लीट कर लें, गारंटी है इस बात की कि आप पूरा का पूरा ट्रांसलेशन सीख जाएंगे, है ना। हर किसी के साथ में पूरा टेंस अगर आपने इन 3-4 नियमों के साथ में क्लियर कर लिया अपने आप में, तो आप समझ लें। और एक चीज़ और, वोकैब यानी कि जो आपकी वोकेबलरी है उनको भी तैयार कर लें, तो आप समझ लें कि आपकी इंग्लिश सीखना बहुत ही निश्चित तौर पर है, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या कहता है, देखो इंटेरोगेटिव यानी कि होता है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक का मतलब होता है जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने की बात जहाँ पर आती है वो प्रश्न सूचक कहलाता है। इसके 2 टाइप होते हैं, पहला फर्स्ट, दूसरा सेकंड। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप में भैया हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING और ऑब्जेक्ट हो गया। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। एक बात और याद रखें, तुमने कि यहाँ पे नोट, चलो इसको देख लेते हैं बाद में, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। अब यहाँ समझें, WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फिर फॉर और फिर टाइम, ये 3 चीज़ें खास हैं, ध्यान में रखना। अब आगे बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट है, हेड भी है। देखो क्या शब्द अगर पहले आएगा, क्या शब्द पहले, यहाँ लिख लेते हैं क्या शब्द जो है वो पहले आएगा, पहले तो पहले आएगा तो हेड पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर बीन आएगा, समझ रहे हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ING आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा, टाइम आएगा। फिर उसके बाद में अगर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपको लगा देना है। दूसरा नियम, WH फैमिली आएगी, हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ING आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस, फॉर और टाइम। यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी कि यहाँ पे हेड जो है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो उसका जो कोई जो जैसे क्या शब्द, क्यों शब्द, कोई WH फैमिली का जो वर्ड है, क्या मतलब होता है व्हाट, और क्यों मतलब होता है वाई। तो आप समझे ये WH फैमिली का जो वर्ड है उसको सीधा का सीधा जो बीच में आ रहा है, WH फैमिली का वर्ड, उसको सबसे पहले ले रहे हैं, है ना। इस बात को ध्यान में रखना, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट नियम है, ठीक है, बहुत ही खास है और ये समझ में कम आता है, लेकिन आप इस बात को समझ लें सही से, ठीक है। एग्जाम्पल सेट करते हैं इसके लिए फटाफट से। क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, क्या वे 6 दिन से पाठ पढ़ रहे थे। एक और ले लेते हैं, क्या तुम
5 माह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ये हमने एग्जाम्पल लिया। उसके बाद में हम इसका तुरंत से जवाब देंगे। क्या वे 6 दिन से, अगर मान के चलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि क्या वे 6 दिन से पाठ पढ़ रहे थे, तो आप खुद से इस चीज़ को समझिए कि कोई आदमी अगर पाठ पढ़ रहा है तो 6 दिन से, अरे क्या शब्द आगे आ गया, यानी कि प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि क्या वो 6 दिन से पाठ पढ़ रहे थे, है ना। तो ये प्रश्न है एक, ठीक है। तो क्या शब्द आगे आ गया, तो हेड आगे आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट दे, फिर उसके बाद में नोट है नहीं है, नोट हो तो नोट लगाना है हेड के बाद में, दे के बाद में, ठीक है। उसके बाद में दे, उसके बाद में पढ़ना की आएगी रीडिंग के बाद आएगा द लेसन, फिर 6 दिन की आएगी फॉर 6 डेज। राइट नाउ क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या शब्द आगे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हेड भी आगे आएगा, फिर यू आएगा, फिर उसके बाद में नोट आएगा, क्योंकि इसमें नहीं शब्द है, और जहाँ नहीं शब्द होता है वहाँ पे देखो लगा देते हैं इसे। मैंने दोनों ही इसी में नियम में क्लियर कर दिए, ठीक है। हेड यू नोट, प्लेइंग खेलना की आएगी प्लेइंग द CRICKET क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। अब क्या आएगा, फॉर 5 मंथ्स मतलब होता महीने के लिए, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, बिल्कुल वैसा का वैसा। अब यहाँ पे 5 महीने जब आए तो मैंने फॉर का प्रयोग किया, ध्यान में रखें इस बात को। 5 महीने जब आए तो मैंने फॉर का प्रयोग किया, यहाँ पे आप समझ लें इस बात को। यहाँ पर एक चीज़ और, ये हो गया पूरा का पूरा, ये भी हो गया। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्यों शब्द के लिए, क्यों के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जो क्यों शब्द या क्या शब्द, मतलब WH फैमिली के जो भी वर्ड हैं, क्या, क्यों, कैसे, ये सब WH के फैमिली के वर्ड हैं, तो इनको हम बीच में लेंगे। तो बे, एक सेकेंड, वे दो साल से खेत कैसे जोत रहे थे। वे 2 साल से खेत कैसे जोत रहे थे, ये भी एक प्रश्न है ना। मान के चलिए मैंने आपसे प्रश्न किया कि आप अपना पाठ मतलब आप 6 दिन से अपना पाठ याद कैसे नहीं कर रहे थे या कैसे कर रहे थे, तो ये प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लिखा है, इस तरीके से एक वाक्य लिखा है। अगर कैसे शब्द बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी पहले लगेगी, ध्यान में रखना है। कैसे शब्द बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी पहले हाउ, उसके बाद में आएगा हेड, ठीक है, नियम के अकॉर्डिंग। दूसरा टाइप है ये, दूसरा टाइप। क्यों मतलब WH फैमिली का वर्ड, WH फैमिली का शब्द कब आए, कहाँ आएगा, बीच में, ठीक है, बीच में आएगा। तो हाउ, हेड, दे, ठीक है, दे। उसके बाद में मैंने लिख दिया हाउ, हेड, दे। उसके बाद में जोतना की PLOUGHING, प्लॉफिंग द फील्ड। देखिए खेत को जोता जा रहा है तो खेत के आगे फील्ड और जोतना की आगे प्लॉफिंग। अब देखिए यहाँ पे आएगा 2 साल, तो फॉर 2 ईयर्स मतलब वर्ष या साल एक ही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे समझें कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से ले लिया। अगर मान के चलते हैं कैसे की जगह पे कोई और वर्ड आ जाए, यहाँ पे क्यों, है ना, कब, क्या, तो आप वहाँ पर उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे। क्यों शब्द आएगा तो वाई लिखेंगे, व्हाट, क्या शब्द आएगा तो व्हाट लिखेंगे, और कब शब्द आएगा तो व्हेन लिखेंगे, और कैसे शब्द आएगा तो हाउ लिख दिया। तो यहाँ पर उसके बाद में हेड लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा नंबर 1, उसके बाद में नोट है तो नहीं लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हो तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखेंगे नहीं। तो यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको एकदम खास तरीके से समझ में आया होगा पूरा का पूरा नियम, और एकदम खास तरीके से। एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, अगर आपको ये डाउट है किस चीज़ का, कि WH फैमिली के लिए, यानी कि जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं वो होते क्या हैं, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अभी के अभी, ठीक है, जिससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए WH फैमिली के वर्ड होते क्या हैं। पहली बात तो ये WH फैमिली का, देखो WH फैमिली के शब्द होते क्या हैं, ये समझें, WH फैमिली के शब्द होते क्या हैं। ये देखो WH फैमिली का मतलब सीधा सीधा ये है
कि जो WH से शुरू हो रहा है, जो WH से शुरू हो रहा है वो WH फैमिली का वर्ड है। मान के चलो मैंने लिख दिया वाई, वाई मतलब होता है क्यों। मैंने लिख दिया वॉट मतलब होता है क्या। और मैंने लिख दिया कैसे मतलब होता है हाउ। मैंने लिख दिया कब मतलब होता है व्हेन। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया कौन का मतलब होता है हु। तो इस तरीके से मैंने कई सारे वर्ड लिखे हैं जिनको आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ WH से शुरू हो रहे हैं, WH, AT, HOW, या W से ख़त्म हो रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है इसमें। अब यहाँ पे WH से शुरू हो रहा है, WH से। तो यहाँ तक कि आपके समझ में आ गया होगा कि WH फैमिली के वर्ड होते क्या हैं। इस बात को आप समझ चुके होंगे बहुत ही ख़ास तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें जल्दी से, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।